नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं कुछ कहानियां लेकर। ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, क्योंकि न्यूज़ जो होती है वो सच्चाई जनता तक सामने लाने का एक माध्यम है और पत्रकारिता वही एक पेशा है। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आधुनिक सिनेमा में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेब सीरीज हैं, इनकी जो एक बाढ़ आई है, ये बाढ़ किन क्षेत्रों की कहानियों पर आधारित होती हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पूर्वांचल की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला जो एक भद्र परिवार है सुल्तानपुर जनपद का, उस पर भी एक चर्चित सीरीज बनाई जा रही है। उस सीरीज को बनाने वाले कौन डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ उसमें कौन सी कहानियां, सच्ची कहानियां आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। जी हां, 2019 के बाद से वेब सीरीज की एक बाढ़ आई। कोरोना में जब सिनेमा हॉल बंद हो गए तो लोगों के मोबाइल पर, लोगों के टीवी में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वेब सीरीज घर घर तक पहुंची। इसमें कई सारी वेब सीरीज ऐसी थी जो ग्रामीण परिदृश्य पे आधारित थी। जैसे आप लोगों ने पंचायत देखा होगा, आप लोगों ने भौकाल देखा होगा, कैसे क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में एक आईपीएस ऑफिसर ने वहां को के क्राइम को कंट्रोल किया। आप लोगों ने देखा होगा कैसे पूर्वांचल का डॉन कहे जाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की जो कहानी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी रही होगी, उसका भी नाट्य रूपांतरण किया गया। सीक्रेट गेम आप लोगों ने देखा होगा, और सबसे ज्यादा हिटिंग सीरीज मिर्जापुर भी आप लोगों ने देखा होगा। जी हां, मिर्जापुर के बाद पूर्वांचल के भद्र परिवार की कहानी को उसी की जैसी जो है पावर हिटिंग कह सकते हैं सीरीज आप लोगों के सामने आ रही है। वो सीरीज है मायंग के सुल्तान। जी हाँ, सुल्तानपुर जनपद में एक विधानसभा है इसौली, और इसौली विधानसभा के अंतर्गत धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आता है मायंग। जी हाँ, मायंग की जो कहानी है, मायंग की जो राजनीति है, वो चर्चा में आई है, बहुत समय से चर्चा में रही है, और इसको चर्चा में लाने का काम किया था भद्र परिवार ने। जी हाँ, भद्र परिवार के ऊपर एक सीरीज बनाई जा रही है, वेब सीरीज, जिसका नाम है मायंग के सुल्तान। और इस सीरीज को बनाने की घोषणा की है प्रसिद्ध डायरेक्टर भरत सुनंदा ने। कुछ ही दिन पहले खबर आई कि भरत सुनंदा जो है मायंग आए हुए हैं। मायंग में वो चंद्रभद्र सिंह सोनू पूर्व विधायक और यशभद्र सिंह मोनू पूर्व ब्लॉक प्रमुख से मुलाकात करते हैं। उनकी कहानी, मायंग परिवार की राजनीति में योगदान, समाज सेवा में योगदान को याद करते हैं, उनसे चर्चा होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ये संघर्षपूर्ण कहानी, और क्यों ना इसको एक जो है पर्दे पर इसको लाया जाए, और वो इस सीरीज को बनाने की घोषणा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भरत सुनंदा कौन है। भरत सुनंदा आखिर जो इस सीरीज को बनाने का ऐलान किए हैं, उनके बारे में आपको बताएं तो भरत सुनंदा चर्चित हुए हैं, चर्चित डायरेक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पर्यावरण प्रेमी हैं। जी हाँ, इनकी एक फिल्म आई थी। ये जो फिल्म आई थी उसका नाम है मुंबई आपली आहे। मराठी में ये फिल्म थी, और मुंबई में जो है डॉन और 1990 के दशक के जो है आतंक को इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ये जो फिल्म थी 2019 में रिलीज हुई थी, इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली थी, इसकी सराहना भी लोगों ने की थी। इसके बाद कोविड के समय में भरत सुनंदा ने काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों की उन्होंने मदद की, और उनका ये कहना था कि आप मदद जिस हाथ से करें उस हाथ का कहीं जिक्र ना करें। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आई, सीरीज आई फ्यूचर फाइट, जो पर्यावरण पे ही आधारित थी।
इनको 2024 का नेशनल आइकन अवार्ड, इसके साथ साथ कोरियन इंटरनेशनल अवार्ड और टाइम्स द्वारा बेस्ट फोटोग्राफी का भी इनको अवार्ड दिया गया है। और सिंगापुर और यूएसए जैसे देशों की ओर से भी फिल्म के क्षेत्र में इनके योगदान को लेकर इनको पुरस्कृत किया गया है। भरत सुनंदा, इसके पहले 2005 में एक फिल्म आई थी जिसमें बड़ी भूमिका में जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा थे। उसके जो डायरेक्टर थे संजय गुप्ता के साथ भी इन्होंने डायरेक्ट निर्देशन में ही काम किया था और उनके इस काम की काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई थी। ये तो भरत सुनंदा जी के बारे में है। भरत सुनंदा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और गर्ल्स पावर को बढ़ाने के लिए भी एक वीडियो इनका जारी हुआ था, अब नो रेप, यानी कि बच्चियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं पर उन्होंने एक सामाजिक जागरूकता को लेकर भी वीडियो बनाया था। ये तो भरत सुनंदा जी के बारे में हमने आपको जानकारी बताई है। भरत सुनंदा जी अभी कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर आए तो वो धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मायंग भी गए। वहाँ पर इन्होंने सोनू और मोनू सिंह से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस फिल्म के इस सीरीज की निर्माण की भी घोषणा की। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर भद्र परिवार इतना चर्चा में क्यों रहा है, भद्र परिवार का इतिहास क्या रहा है और भद्र परिवार के जो एक संघर्ष की, राजनीतिक संघर्ष की, वर्चस्व की एक जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई। भद्र परिवार के पास आज़ादी के बाद से लेकर 2024 तक धनपतगंज ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुखी रही। ये भी एक अपने आप में अलग एक इतिहास रहा और 2024 में इस इतिहास को रोका गया और यहाँ से भद्र परिवार के पास से ब्लॉक प्रमुखी का पद छीन लिया गया। आपको बता दें 1994 से ये वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है और उस समय राजनीतिक वर्चस्व की जो ये लड़ाई थी वो शुरू होती है सदानंद तिवारी उर्फ संत ज्ञानेश्वर से। जी हाँ, सोनू मोनू के जो पिता थे उनका नाम था ठाकुर इंद्रभट सिंह, उनको इसौली का गौरव भी कहा जाता था। वो पूर्व विधायक थे और उनके जो है राजनीतिक कार्य करने का, जनता के बीच में जुड़े रहने का, चुनाव के दौरान वोट मांगने का अपना जो एक तरीका था वो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। जी हाँ, इंद्रभट सिंह एक शिक्षक थे, वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी थे और कबड्डी के भी वो प्लेयर थे। और वो राजनीति में जब अपना दांव उन्होंने आजमाया तो इसौली की जनता ने उनको विधायक बना दिया। जनराम तिवारी पूर्व मंत्री थे, उन्होंने उनको चुनाव हराया और चुनाव हराने के बाद वो विधायक बने। इसौली का उनको गौरव कहा गया। लेकिन जो एक दौर शुरू हुआ था राजनीति में सेवा करने का, जनता के बीच में पहुंचने का, उस दौर पर अंकुश एक दर्दनाक हत्याकांड ने लगाया। 21 जनवरी का दिन था, 1999 की एक घटना थी। सुल्तानपुर शहर के दीवानी चौराहे के पास कुछ हमलावरों द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा उनके ऊपर बम फेंककर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हमला करने वाले पकड़े गए और पूरा आरोप लगा उस समय के जिनके साथ इनकी राजनीतिक तकरार शुरू हुई थी, आश्रम मायंग में ही खोलने वाले संत ज्ञानेश्वर, जिनका नाम था सदानंद तिवारी से। ये दौर शुरू हुआ, मामला कोर्ट में गया, लोग पकड़े गए। राजनीतिक द्वेष के कारण न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसी में 2006 में इस घटनाक्रम में एक घटनाक्रम और जुड़ जाता है, संत ज्ञानेश्वर की हत्या का। राजनीतिक विरासत जो ठाकुर इंद्रभट सिंह ने बनाई थी, उसकी बुनियाद रखी थी, उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया उनके सुपुत्र और बहुत ही युवा उम्र में राजनीतिक पारी शुरू करने वाले चंद्रभट सिंह सोनू ने। जनता ने उनको प्यार दिया, वो इसौली के विधायक बन गए। इसौली के विधायक बने, समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और इसौली के विधायक बनने के बाद उन्होंने पिता के नक्शे कदम पे आगे बढ़ते हुए उनकी विरासत को संजोया। इस विरासत के संजोने में इसौली की जनता, सुल्तानपुर की जनता को उनको पूरा प्रेम मिला और 2006 में संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण
दोनों भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो जेल भेज दिए जाते हैं। आरोप लगाया जाता है कि अपने पिता का बदला हांडिया में संत ज्ञानेश्वर के ऊपर हमला करके उनकी गोलियों से भूनने में सोनू और मोनू का बड़ा योगदान है। आरोप लगाया जाता है, आरोप साबित नहीं हो पाता है, लेकिन इसी दौरान फैजाबाद में कचहरी में उनके ऊपर भी बम से हमला किया जाता है। दोनों भाई बाल बाल बचते हैं, यहीं से ही उनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। हालांकि उनके पास पद था, सत्ता परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार जाती है, बसपा की आंधी में 2007 में समाजवादी पार्टी बिखर जाती है, लेकिन सोनू और मोनू का पद बरकरार रखता है। और 2010 में एक घटनाक्रम, मुझे लगता है कि जो ये सीरीज बन रही है इसमें ये सीरीज जरूर जोड़ी जाएगी। 2010 में जब कानून गो की हत्या होती है तब भी इनके ऊपर नाम आता है कि इन दोनों भाइयों का इस हत्याकांड से लेना देना है। उसमें भी इनको आरोपी बनाया जाता है, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता है। 2012 में चुनाव होता है और चुनाव में इनको जो है हार का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जनता के बीच में ये जो है लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, समाज सेवा के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। 2014 की बात हम आपको करें, लोकसभा चुनाव था, सुल्तानपुर में वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता के रूप में यहाँ पर आते हैं और वरुण गांधी को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका सोनू और मोनू दोनों भाई निभाते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण 2019 के चुनाव में जब उनकी मां मेनका गांधी के खिलाफ सोनू सिंह ने पर्चा भरा, वहीं से ही मेनका गांधी जो कद्दावर नेता मानी जाती थी, केंद्रीय मंत्री थी, उनकी प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सोनू मोनू के साथ शुरू हो जाती है। सोनू मोनू मेनका गांधी के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आते हैं। वो चुनाव मेनका गांधी महज कुछ ही वोटों से जीतती हैं, 14,000 से वो चुनाव जीतती हैं, लेकिन सोनू मोनू की स्वीकारोक्ति सुल्तानपुर के गलियारों से शुरू होकर और संसद के गलियारों में इनके नामों की चर्चा होती है और वहीं से ही सोनू मोनू एक प्रतिष्ठापित नेता के रूप में सामने आते हैं। जी हाँ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में भी मेनका गांधी की हार में बड़ी भूमिका सोनू मोनू की ही मानी जाती है। 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। खरीद फरोख्त का चुनाव पंचायत का माना जाता है। ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम भी इस सीरीज में शामिल होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ जनता के बीच में कोरोना के समय में भी उनकी मदद और प्रसिद्ध मायंग दरबार जिसको कहा जाता है, लोग ये कहते हैं, लोगों का मानना है कि रविवार के दिन सोनू मोनू की अदालत लगती है। वहाँ पे गरीबों को और न्याय की आस में उनके दरवाजे पर पहुंचे हुए लोगों को न्याय दिलाने का वो लोग काम करते हैं। और ये छोटी सी जानकारी हमने आपको साझा की। जो मायंग के सुल्तान के नाम से जो सीरीज निर्माण की घोषणा हुई है उसमें ये सारे पहलू शामिल होंगे। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और शहर की सीट से विधायक विनोद सिंह के साथ जो उनके रिश्ते हैं, इसको भी पर्दे पर लाने का काम इस सीरीज में जरूर किया जाएगा। तो आज हमने आपको मायंग के सुल्तान जो एक वेब सीरीज निर्माण की घोषणा प्रसिद्ध डायरेक्टर भरत सुनंदा ने की है, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। गांव देहात आपके साथ जुड़ा है, आप इससे जुड़े रहिए। आगे और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।